तो आज रे ऑप्टिक्स का हम लोग रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। रिफ्रैक्शन में ही एक दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इससे भी प्रॉब्लम्स आते हैं बराबर। कि शिफ्टिंग ऑफ दिस लाइट, जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट में शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे। तो ये भी पार्ट ऑफ दी आपका रिफ्रैक्शन का ही है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके प्रीवियस जस्ट क्या डिस्कस किए थे, अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। उसका भी आज उसमें आज ग्लास स्लैब में, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब, शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तभी इसके प्रॉब्लम को हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ का मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि जो मान लीजिए ये बाउंड्री है जो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो आरडी, आरडी का मतलब रियल डेप्थ, डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी या कैपिटल डी, जो भी लेना ले सकते हैं, कैपिटल डी ले लीजिए, कैपिटल डी। मुझे निकालना रहता है व्हाट इज दी अपैरेंट डेप्थ, एडी। व्हाट इज दी अपैरेंट डेप्थ, एडी, जिसको कि स्मॉल डी से हम लोग रिप्रेजेंट किया। कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे फॉर्मूला जो डेवलप किया था, इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि किसको μ1 μ2 कंसीडर करें, राइट। थोड़ा सा मैं फॉर्मूला जो पिछले लेक्चर में इसको μ2 माना था क्योंकि दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए, इसको μ1 कंसीडर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बाउंड्री आपका जो सेपरेट कर रहा है मीडियम का, बाउंड्री से बिफोर, अब ये सोर्स है, मान लीजिए दिस इज योर सोर्स एस, यहां से रे ऑफ लाइट चला, तो बाउंड्री से बिफोर देखिए कि जो रे आ रहा कहां से आ रहा है। पिछला ये कॉन्सेप्ट में दिया था कि सोर्स देखिए कहां पर है, किस मीडियम में है। थोड़ा सा वहां ये इस मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूं कि ग्लास स्लैब में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसे मॉडिफिकेशन स्लाइटली मैं क्या किया, जो सरफेस आपको बाउंड्री को सेपरेट कर रहा है, तो रे ऑफ लाइट जो सोर्स से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, सरफेस के बिफोर, रिफ्रैक्शन के बिफोर, वो देखिए किस मीडियम से आ रहा है, यानी इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, राइट। ये μ2 एज्यूम किए हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर में μ2 लिखेंगे। पहले मैं बताया था कि सोर्स देखिए कहां है, तो μ2 मीडियम में था, तो μ2 हम लोग लिखे थे। यहां पर मॉडिफिकेशन इसलिए करें थे कि क्लास लैब में प्रॉब्लम नहीं आए। मीडियम जो सेपरेट कर रहा है सरफेस, उसके बिफोर आप देखिए रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, राइट बेटे। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट किस मीडियम में जा रहा है, वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया कि रिफ्रैक्शन के बिफोर रे कहां से आ रहा है, किस मीडियम से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन हम देखेंगे रे किस मीडियम में गया, इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्लास स्लैब में भी यूज करेंगे और इससे भी जो प्रॉब्लम्स आए हैं आईटीजे और नीट में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो उसको ध्यान से समझते हैं, इसमें एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला को भी देखेंगे कैसे आ रहा है, क्योंकि जो फिजिक्स में जब तक आपका डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप कॉन्सेप्ट आपका डेवलप नहीं हो सकता है। तो अपना स्टार्टिंग ट्रेंस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, शिफ्टिंग टू ग्लास स्लैब,
ये मान लीजिए आपको ग्लास स्लैब दिया हुआ है जिसका की थिकनेस T है, जिसका की थिकनेस T दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं म्यू। ग्लास स्लैब के लेफ्ट और राइट, यानी ग्लास स्लैब के चारों तरफ लेफ्ट राइट क्या, इस साइड हो इस साइड हो इधर भी हो, मीडियम हम लोग कंसीडर पहले एयर कंसीडर करते हैं। ध्यान देने की जरूरत है कि ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है, ग्लास यदि रे ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल राइट, यदि ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, इसको मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर रखा हुआ है ग्लास स्लैब के इस फेस से x डिस्टेंस पर, तो ग्लास स्लैब के लेफ्ट और राइट मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए। दिस इज योर कंडीशन। पहला कंडीशन पैराएक्सियल रे के लिए डेरिवेशन रहेगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि ग्लास स्लैब के दोनों साइड सेम मीडियम होना चाहिए, डिफरेंट मीडियम होगा तो ये फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। फिर ओरिजिनल ट्रेडिशनल जैसा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला भी दिया जाएगा इसमें ध्यान देना है, पैराएक्सियल रे होना चाहिए, स्लैब के दोनों साइड सेम मीडियम होना चाहिए, राइट, ठीक है। ये दो कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना जरूरी है। मान लो फॉर एग्जांपल एयर मीडियम मैंने इधर भी कंसीडर कर लिया और इधर भी एयर कंसीडर किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। फॉर्मूला इसीलिए डिराइव कर रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मीडियम चेंज कर दिया, क्योंकि जेई है खुरपाती दिमाग लगाता है, नीट के लिए तो काम चल जाएगा लेकिन जेई के लिए काम नहीं चलेगा। जेई में हमेशा आपको देखते हैं, बच्चा को डेप्थ चेक करेगा कि फॉर्मूला पे कितना ग्रिप डेरिवेशन है, और जिसका ग्रिप रहेगा कुछ भी मॉडिफाई करेगा बच्चा सॉल्व कर लेगा, राइट बेटे। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट O है, तो ओरिजिनल ट्रेडिशन, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट इक्वल टू T1 माइनस 1/μ। शिफ्ट जो होगा ऑब्जेक्ट, ये भी आप देखेंगे शिफ्ट लेफ्ट होगा कि राइट होगा, उस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। यानी आप यहां से आप देख रहे हैं दिस इज योर आई, हाँ तो नहीं बना पाया मैं, लेकिन आप इस साइड से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वो जो ग्लास स्लैब के इधर रखा हुआ है, क्या वहीं दिखाई देगा कि उसमें शिफ्टनेस होगा? वहां तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब आ गया है, डेफिनेटली रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रहा है, शिफ्टिंग तो 100% होगा। तो ये भी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट होगा कि राइट होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कंडीशन जो आप रे डायग्राम जानते हो उसको फॉलो अप करो, ठीक है। ये फार्मूला आ गया, इट्स ओके, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया इसको अंडरस्टैंड करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रे डायग्राम स्टार्ट करें हम लोग। ये मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन, यहां से रे ऑफ लाइट चला, ये यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। रे डायग्राम आना बहुत जरूरी है जेई के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहां से रे ऑफ लाइट क्या, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, एयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, राइट। ग्लास का यदि ग्लास दिया तो ग्लास का 1.5 दिया रहेगा, जो भी दिया रहे वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब रे क्या होगा, डेंसर में जा रहा है अधिक से, यानी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रे यहां बेंड कर गया। अब इसको ध्यान से समझिए, जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ और अपने आप को एज्यूम कीजिए कि ग्लास के अंदर में बैठ गया देखने के लिए, अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप यहां से इस रे को देख रहे हैं, तो यहां से जब आप देख रहे हैं वर्चुअली, तो रे ऑफ लाइट से क्या दिखाई देगा कि बेंड कर गया, कहीं यहां से आ रहा है,
राइट। मान लेते हैं ये I1 इमेज बना फर्स्ट रिफ्लेक्शन के, इधर बनेगा उधर बनेगा वो अदर इशू है। बेंड कर रहा है, बेंड किया इधर तो डेफिनेटली इसके लेफ्ट ही जाएगा। अब सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड अब रे ऑफ लाइट ये आगे बढ़ा, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? I1 पर है। सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब क्योंकि डिस्टेंस मैं ऑलवेज बताया हूं, मिरर हो लेंस हो जो भी हो, तो मिरर में भी देखे हैं पोल से मेजरमेंट करते हैं, रिफ्रैक्शन में भी क्या देते हैं, जो सरफेस सेपरेट कर रहा है वहां से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अपैरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ कहां से मेजर करते हैं? सरफेस जो बाउंड्री सेपरेट कर रहा है मीडियम को। मिरर में भी क्या देखे हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता है उसके सरफेस से जहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये सब फंडा एकदम क्लियर जो बताया गया है, इस समय कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरह से जब सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा तो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? इस सरफेस से, यहां से नहीं, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है सेकंड वहां से डिस्टेंस मेजरमेंट सारा करेंगे। तो ये जो I1 का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे कहां से मेजर करेंगे? यहां से, राइट बेटे। अच्छा, अब फिर क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर में जा रहा है, वी ड्रॉ द नॉर्मल, यहां पे ड्रॉ किए। अब क्या होगा? रे टू भागेगा। ये सब एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए, ये सब में कंफ्यूजन तो प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम नहीं कभी भी आप कर पाओगे। रे टू भाग गया। अच्छा, अब आपका ये रे आंख में पहुंच रहा है, अब इसको क्या दिखाई देगा? इसको डॉटेड से पीछे कर दीजिए जहां भी जाए, यानी फाइनल इमेज यहां बन रहा है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना है कि लेफ्ट की राइट बनेगा, वो न्यूमेरिकल डाटाबेस पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम अभी मुझे यहां पर फाइनल इमेज बना। अब चले दोनों सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पर रियल डेप्थ x है। चलो फॉर्मूला यूज करें। क्या था कि इस सरफेस पर ए, इस सरफेस पर ए कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है। इसका मीडियम क्या है? लिखे ना फॉर्मूला, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। μ2 क्या हो गया? जहां रिफ्लेक्शन कर रहा है रे को देखिए वो किस मीडियम से आ रहा है बिफोर द रिफ्लेक्शन, μ1 यानी एयर मीडियम से आ रहा है। तो μ2 यहां क्या हो गया? 1। μ2 क्या हो गया? 1 लिख दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन किस मीडियम में जा रहा है? म्यू मीडियम, ग्लास वाला में, तो डिनोमिनेटर में म्यू लिख दी। अच्छा, नेक्स्ट अब आगे बढ़े। रियल डेप्थ क्या है? x है, रियल डेप्थ x है, ऊपर x लिख दिए। एडी कैलकुलेट कर लेते हैं, अपैरेंट डेप्थ। तो अपैरेंट डेप्थ क्या हो गया यहां पर बेटे? म्यू इनटू x, म्यू टाइम्स x के म्यू टाइम्स हो गया आपका अपैरेंट डेप्थ। यानी ये डिस्टेंस I1 जो इमेज बना ये कितना हो गया? इस सरफेस से म्यू x डिस्टेंस। कौन सा म्यू? कहां 3 म्यू? 3 म्यू कहां दिखाई दे रहा है? म्यू तो एक ही है, ग्लास ही है, और तो दोनों साइड एयर है, 1 ठीक है बेटे, राइट। तो AD इक्वल टू म्यू टाइम्स x बना, कहां से? इस सरफेस से। इमेज फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस मालूम चला। अब आगे बढ़े हम लोग सेकेंड रिफ्रैक्शन पे आ जाए। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं, या 2 मिरर कंबाइन करें, मिरर या लेंस कंबाइन करें, या जो भी करें, जो सेकेंड इमेज जो फर्स्ट इमेज बना इसके लिए क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में हम लोग पढ़े थे ये सारा कॉन्सेप्ट। अब ये सेकेंड सरफेस के लिए I1 क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, और डिस्टेंस
यहां से मेजर करेंगे, राइट। अब ध्यान से फिर देखो, जो मैंने मॉडिफाई किया अब वहां पे एप्लीकेशन दिखाई देगा। क्या बोल रहा हूं, म्यू2 किसको बोला, जिस सरफेस से पहले यानी जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के पहले रे ऑफ लाइट देखिए कहां से आ रहा है, ग्लास। यदि पिछला वाला कॉन्सेप्ट यूज करते सोर्स, तो आप तो कहो से वर्चुअल सोर्स तो यहां है, वन रखना चाहिए, इसीलिए स्लाइटली मॉडिफाई यहां किया गया। जो न्यूमेरिकल में म्यू2 जो क्या डिफाइन किया था, रियल डेप्थ अपारेंट, कि जहां से सोर्स रे ऑफ लाइट निकलेगा उसको आप म्यू2 कंसीडर कर लीजिए। तो उस कॉन्सेप्ट को यदि मैं यूज करता हूं यहां पे, तो बच्चे तो कहेंगे सर वर्चुअली ही ठीक है, लेकिन बन तो रहा है इधर ही, कुछ भी हो सकता है, अंदर भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है डेटा कैसा दिया हुआ, इसीलिए वहां पर मॉडिफिकेशन स्लाइड किया गया कि रिफ्रैक्शन के बिफोर आप देखिए रे ऑफ लाइट किस मीडियम से आ रहा है, तो रिफ्रैक्शन के बिफोर क्या देख रहे हैं, ग्लास से ही आ रहा है, इसीलिए यहां हम म्यू लिखे। डिवाइडेड बाय किस मीडियम में जा रहा है, एयर में जा रहा है, 1। रियल डेप्थ अब क्या हो जाएगा, म्यू एक्स प्लस टी, यहां से मेजरमेंट करेंगे, म्यू एक्स प्लस टी, तो रियल डेप्थ अपना रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट एडी, ये हो गया म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एडी, तो निकालना ही है, एडी तो निकालना ही है। अब एडी ये कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है, जहां से रिफ्रैक्शन देख रहे हैं वहीं से सारा मेजरमेंट। तो एडी इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग हियर, एडी इक्वल टू हो गया आपका म्यू एक्स टी डिवाइडेड बाय म्यू, ये आ गया एडी, और ये यहां से जहां भी बने, ठीक है, जहां भी बन गया, और ये बनाना आ गया, यहां बनाया, ये हो गया यहां से एडी, ठीक। तो हमें निकालना क्या, ये यही तो शिफ्ट निकालना है, ओ मान लेते, ये ए पॉइंट मान लेते इमेज का, ओ ये निकालना है शिफ्ट, फाइनल में जहां बन रहा है ओ एफ निकालना है। अच्छा, ओ एफ कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बी, ओ बी माइनस ए बी कर देंगे तो वो निकल जाएगा, व्हाट यू आर फाइंडिंग, हमें ओ ए निकालना है, वी कैन राइट ओ बी माइनस ए बी कर देंगे तो हो जाएगा शिफ्ट। ओ बी कितना है, ये है x, x प्लस टी, ये थिकनेस टी है, तो ओ बी कितना हो गया बेटे, x प्लस टी माइनस ए बी तो अभी निकाले ये है एडी, जो टिक मार्क में किया हूं, यहां वैल्यू रख दीजिए, म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय म्यू, अब सॉल्व कीजिए तो आ जाना चाहिए आंसर, ध्यान से देखो, म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस म्यू एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू एक्स उड़ गया, म्यू कॉमन ले लेते हैं, या टी सॉरी टी कॉमन ले लो, टी इक्वल टू, टी कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू, फॉर्मूला क्या रहा, कुछ माइनस के गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना तो बेटे, सही तो है, ये 1 माइनस 1 बटे म्यू साइड है ना, तो सही तो है सर, वो नीचे वाला म्यू का कैंसिल हो गया ना, कौन ये किससे, वो आगे वाले स्टेप में हम लोग किए म्यू एक्स म्यू एक्स और म्यू बी शायद, नहीं कैंसिल नहीं, ये t इक्वल टू कितना गया, 1 माइनस 1 बटे म्यू, हाँ आ गया, ठीक है, राइट। तो कैसे ड्राइव करें, एक बार जस्ट इसको फिर रिवाइज कॉन्सेप्ट, क्या करें, यहां से रे चला
फर्स्ट रिफ्रैक्शन किया, इमेज बना I1 पर, ठीक। अब दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ इस सरफेस पर, यहां से अब क्या करेंगे, इसका फाइनल इमेज IF बना, और फाइनली हम लोग इस तरह से t = 1 - 1/μ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या ध्यान दिए, पैराक्सियल रे होना चाहिए, स्लैब के दोनों साइड सेम मीडियम होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूला मान लो मीडियम एयर के बदले दूसरा कोई है, जिसको सराउंडिंग मीडियम मान लेते हैं, μs स्टैंड फॉर सराउंडिंग का जो भी मीडियम है। आप ध्यान से देखो कुछ तो अलग चीज नहीं है, यहाँ देखो जहां भी आप देखो ये 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, μs तो आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं फॉर्मूला ड्राइव किए रहोगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। ये जहां भी हम लिख रहे हैं 1/μ जो लिखे हैं, जहां 1 है वहां पर क्या आएगा, सराउंडिंग। जहां भी 1 है μs सराउंडिंग, फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, जहां 1 है वहां पर μs सराउंडिंग। तो स्टिफनेस क्या हो गया, यदि सराउंडिंग मीडियम है, एयर नहीं रहा, व्हाट यू कैन राइट, T1 - μs, s फॉर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास का। यदि सराउंडिंग एयर रहेगा तो 1 लिख देंगे, यदि डिराइव नहीं की रहते तो ये पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, आप जो फॉर्मूला देख रहे हो इसमें कहीं भी रियल डेप्थ का कुछ कॉन्सेप्ट, x का वैल्यू कहीं नहीं आ रहा, x का वैल्यू कहीं नहीं आ रहा, ये इस फॉर्मूला में x का वैल्यू कहीं नहीं आ रहा है। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड कि स्टिफनेस जो है ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। 100 सेंटीमीटर पर है, 200 सेंटीमीटर पर है, 500 सेंटीमीटर पर है, यानी स्टिफनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्लास। ये जो स्टिफनेस है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे कोई लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। क्लियर बेटे? तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट, क्योंकि नीट के लिए सब ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो स्टिफनेस होगा ऑब्जेक्टिव बिट में दे देगा कि डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नहीं डिपेंड कर रहा है। तो स्टिफनेस जो डेलेस शिफ्ट है, क्योंकि x2 कहीं है ही नहीं फॉर्मूला में, डिराइव भी किए वहां भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये x जो था ये कैंसिल हो गया, μx। It means stiffness does not depend upon the distance from real depth, जो ऑब्जेक्ट का रियल डेप्थ है उस पर कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दे रहे हैं और इसके प्रॉब्लम आपके सामने लग जाएंगे। एक और इसमें जो 1-2 प्रॉब्लम बेसिक बनाने के बाद एक और इसमें कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि प्रॉब्लम से रिपीट हुआ बार-बार कि नंबर ऑफ स्लैब्स एक से ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप जानिएगा तभी जल्दी में विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब कहे सर इतना तो सारा बता दी, ये तो बताया नहीं शिफ्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट होगा कि राइट होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, देखिए डायरेक्शन की जब बात हो जाती है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शुरू से देखिए मिरर से लेके स्पेक्ट्रल मिरर से लेके क्या कॉन्सेप्ट में दिया हूं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यहां पे इंसिडेंट रे कहां है, इधर है, तो यदि वैल्यू ये शिफ्ट पॉजिटिव आएगा तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, ये बार-बार ध्यान देना जरूरी है, सब जगह हम लोग इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। यदि शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो शिफ्ट इधर होगा, यदि शिफ्ट का वैल्यू नेगेटिव आ गया वो ऑब्जेक्ट के इधर हो गया। तो ये शिफ्ट के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम वो डिसाइड कर लेंगे कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे।
राइट बेटे, इतना पॉइंट को ध्यान में रखिए। अब नाउ यू स्टार्ट द प्रॉब्लम। आप भी अपना कॉपी पेन उठाइए और फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कीजिए। तो मैं बोला बहुत अच्छा सही हो गया कुछ। मेरा फेस थोड़ा कम हो गया। वाला तो सही हो गया। कल के बाद से पानी लाने की जरूरत नहीं है। कैसे बताऊं? आरओ लग जाएगा यहाँ पर। हाँ, बोतल भी रखा रहेगा, बोतल एक दिन रखा हुआ है। चले बेटे स्टार्ट करें प्रॉब्लम को। फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख लेते हैं। शिफ्ट इक्वल टू T1 माइनस म्यू एस अपॉन म्यू क्लास सराउंडिंग का। ऐसे जनरली प्रॉब्लम रहेगा, एरिया दिया रहेगा, यही याद रखिए म्यू 1 बटे म्यू। कभी डिफरेंट कर दिया तो कॉन्सेप्ट अपना रहना चाहिए। पहला क्या दिया हुआ है, पहले बेसिक फॉर्मूला को ही देख लें। ग्लास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, थिकनेस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। फाइंड दी शेफ्ट। फटाफट दम लॉक सॉल्व कीजिए, पेन कॉपी हाथ में नहीं रखने का। ऑब्जेक्ट इधर उसका हाँ, कॉपी पे सोचना नहीं है, प्रैक्टिस निकाल लेंगे। शिफ्ट निकालना, फाइंड दी शेफ्ट, फाइंड दी शेफ्ट। ऑब्जेक्ट इधर में रखा हूं, कहीं भी रखा हुआ, इधर रखा हुआ, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर। फाइंड दी शेफ्ट। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कीजिए। शेफ्ट इक्वल टू टी कितना देगा थिकनेस बेटे 10 सेंटीमीटर, 1 माइनस और 30 ये 1.5, यही ना, ये 10 हो गया, 5 2 जा 5 3 जा 10, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी 10/3 सेंटीमीटर। वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, शिफ्ट किधर होगा, इधर होगा। अब आपसे पूछेगा कि फर्स्ट सरफेस से कितना बीच में डाल देगा, तो 30 में से अब ये यहाँ से ये कितना गया 10/3, तो 30 में से इसको सबट्रैक्ट कीजिए तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरा देखें, अब क्या दिया हुआ है,
सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है और इसका म्यू 1.5, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा उससे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ, फाइंड द सेट, फाइंड द थिकनेस को रख लो हम लोग 15 सेंटीमीटर, थिकनेस को 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। निकल गया। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। साइन ये इसीलिए दिया गया है। टी कितना दिया हुआ है? 15, 1 माइनस, अच्छा अब सराउंडिंग दिया हुआ है तो न्यूमरेटर में म्यू एस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। सराउंडिंग का 2, इसका हो गया 1.5, इसमें हटा दो, हम ऊपर नीचे काट देंगे इसको। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 5 3 जा और 5 4 जा, तो 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये कट के 5 माइनस 5 करने का मतलब -5 आने का मतलब इधर रे ऑफ लाइट तो ये डायरेक्शन है, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ये है, तो स्विफ्टनेस क्या हो गया? लेफ्ट। अब यहां से डिस्टेंस पूछेगा तो ये रियल डेप्थ यदि दिया उसको भी ऐड करके आप लिखिए। तो नेगेटिव साइन शो हियर, इट मींस शिफ्ट जो हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ, रे ऑफ लाइट ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो रे ऑफ लाइट क्या हो गया? लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा -5 सेंटीमीटर से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप। अब ये एक कॉन्सेप्ट यहां सीख ले, जब एक से ज्यादा स्लैब रहेगा तब शिफ्ट कैसे निकालेंगे? डिफरेंट थिकनेस का स्लैब दिया हुआ हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया हुआ हो, ठीक है बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब है कि एक से ज्यादा स्लैब दिया हुआ हो और स्लैब्स का थिकनेस डिफरेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट, तो वहां पर टोटल शिफ्ट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये स्लैब एक दिया हुआ, दूसरा स्लैब, थर्ड स्लैब, जितना भी स्लैब दिया, ध्यान देना है इसका मान लेते हैं थिकनेस जो भी दिया हो, T1, T2, T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3। ध्यान देना है इसके बीच में कोई भी थिकनेस दे कोई अंतर नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो यहां भी ध्यान देना, यदि थिकनेस नहीं भी दिया हुआ हो तब भी हम लोग टोटल शिफ्ट निकाल सकते हैं। इसमें सावधानी क्या बरतना है कि फर्स्ट स्लैब का लेफ्ट और लास्ट स्लैब का लेफ्ट मीडियम सेम होना चाहिए। फर्स्ट स्लैब ग्लास स्लैब जो है उसका लेफ्ट यानी ये मीडियम, और जो फाइनल जहां आपका आंख है वहां दोनों का मीडियम सेम होना चाहिए, बीच में कुछ भी रहे। हाँ, यहां पे मीडियम कुछ भी रहे, यहां भी मीडियम कुछ भी रहे, उसे कोई लेना देना नहीं, राइट। ये दोनों
सेम मीडियम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक आपका, नहीं तो ऐसे लंबा। इसके कारण पहले शिफ्ट निकालिए, फिर दूसरे स्लैब। अब क्या हुआ, ये पहला रिफ्लेक्शन, फिर ये बेंड किया, फिर निकाले, फिर इसके कारण फाइनल इमेज बना। अब ये फिर यहां से मेजरमेंट कीजिएगा, फिर निकालिएगा, फिर से इससे मेजरमेंट जो बना, तो आपको कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट समय लग जाएगा कंपटीशन के लिए, तब तक तो आप लाइन से बाहर हो गए। तो कंसेप्ट क्या है कि यही ध्यान देना है कि फर्स्ट स्लैब के लेफ्ट और लास्ट स्लैब जहां से आप ऑब्जर्वर बैठे हो, दोनों सब का मीडियम सेम होना चाहिए। तो हम टोटल शिफ्ट निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, टोटल शिफ्ट निकालना है, सारे स्लैब का S1 प्लस S2 प्लस S3 निकाल के ऐड सिंपली कर देंगे, काम ओवर। S1 S2 आराम से निकाल लेंगे। S1 के लिए अपना फॉर्मूला जो है क्या है, T1 माइनस, अब यहां पे जो भी दिया रहा है रिफ्रैक्टिव एयर है तो 1 रख लेंगे, तो सराउंडिंग का जो भी दिया रहा है इसका और इसका, ये अंदर से हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एयर ले लेते हैं, यदि एयर नहीं दिया तो म्यूस ऊपर लिख देंगे सराउंडिंग का, यहां भी एयर है, तो T इक्वल टू 1/म्यू। अब यहां पर जो जो दिया तो μ1 रख लेंगे, T1 रख लेंगे, S1 S2 S3 तीनों निकाल लेंगे, राइट। जैसे एक एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। अब ये मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर फर्स्ट स्लैब से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लेते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 ले लिए, और कहता है फाइंड दी शिफ्ट, फाइंड दी शिफ्ट। उसी तरह से थिकनेस 10 सेंटीमीटर ले लो, एक का 15 सेंटीमीटर ले लिया, एक का 20 सेंटीमीटर ले लिया स्लैब का थिकनेस। तो सिंपली क्या करना है, सारे का निकालिए अलग अलग, जैसे S1 का पहले निकालें, थिकनेस क्या दिया हुआ है 10, 1 माइनस 1.5 कैलकुलेट कर लेंगे। S2 फॉर्मूला T थिकनेस 15 सेंटीमीटर, 15, 1 माइनस 1/म्यू 1/2, फिर S3 उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, T थिकनेस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20, 1 माइनस 1/म्यू, म्यू दिया हुआ है 1.2, सारे कैलकुलेट करके सारे तीनों को सम कर देंगे, आपका टोटल शिफ्ट निकल जाएगा। ध्यान क्या देना है, ये और ये दोनों मीडियम सेम होना चाहिए, बीच में कुछ भी कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे देगा, डू नॉट, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि एयर के बदले सराउंडिंग दे दिया तो यहां पर 1 की जगह पर सराउंडिंग कर दीजिएगा, राइट बेटे, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीटेशन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें हम लोग, ये अच्छा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाला जेई आपका एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स कॉन्सेप्ट नेट के लिए अपना निकाल लीजिएगा, कहां कहां गलतियां होंगी वो भी पता चलेगा। देखो बेटे, वेरी गुड प्रॉब्लम है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें लेंगे। ग्लास स्लैब दिया हुआ है, इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर ले लें, म्यू दिया हुआ 1.5, एक के यहां पे कनकेव मिरर दिया हुआ, आंख के बदले अब आ गया
कनकेव मिरर। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कीजिए आप लोग। और ये कनकेव मिरर से स्लैब का डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले भी। 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, राइट। आपको निकालना है फाइंड दी टोटल शिफ्ट, फाइंड दी टोटल शिफ्ट, फाइंड दी टोटल शिफ्ट। चलो बेटे इसको करो। तो एयर ले लीजिए मीडियम, चारों तरफ एयर है। रे डायग्राम बनाइएगा तभी सॉल्व होगा। जब तक विदाउट रे डायग्राम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है। लाइट में यही ध्यान देना है कि रे डायग्राम बनाना जरूरी हो। पहले रे डायग्राम बना के दिखाइए मुझे। रे डायग्राम पहले देखिए, मैं भी आधा ही बनाऊंगा, आधा रोक देंगे, उसको मैच करिए। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ ओ, चले बेसिक कॉन्सेप्ट, एयर है मीडियम, यहां से रे ऑफ लाइट चला, ठीक है, डेंसर मीडियम में गया, बेंड कर गया। ऑब्जेक्ट पहला इमेज यहां कहीं बना I1, उसके बाद सेकेंड सरफेस से फिर रिफ्रैक्शन, दूर भागेगा नॉर्मल से, ये I2 मान लिया इमेज बना, बैक कर लिए, ठीक है, सेकेंड सरफेस के कारण। अब क्या है आगे, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये क्या देगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा इस कनकेव मिरर के लिए। तीन ऑब्जेक्ट नहीं होता, पहले से लेना देना क्या है, जो फाइनल होगा उसको फिर अब यहां तक तो समझ ये निकालेंगे सारे, ये क्या है, ये शिफ्ट निकालेंगे तभी तो पता चलेगा यहां से इसका डिस्टेंस क्या है I2 का। फाइनली रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, यहां जाके रे टकराएगा, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा। तो पहला तो यहां पे हो गया, दूसरा काम यहां हो गया, तीसरा यहां से टकराएगा, ठीक। अब इसके लिए तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, जो I2 इमेज बना है यहां पर, I2 जो बना है वो क्या होगा, यहां से इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, करेगा ना, क्लियर। फिर से बताऊं, ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण पहला इमेज यहां बना। अब ये I1 इसके लिए
वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, राइट। इमेज कहां बना, I2। अब ये I2 थर्ड, ये यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा I2। अब इमेज कहां बनेगा, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां के बाद v पहले निकालिए, तब आगे मैं बात करूंगा। पहले v फाइंड आउट कीजिए। I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। हाँ हाँ, I1 तो कर रहा है, तभी तो I2 निकला। नहीं, कहा अभी रे तो यही है ना, ये तो ग्लास के अंदर में है। हाँ, ग्लास के अंदर है तो कैसे काम करेगा। ये जब इससे ये रे यहाँ पर पहुंच रहा है ना, थर्ड वाला, ये रे ये कहां से आ रहा है, I2 से आ रहा है। हाँ, तो वो रे ये टकराएगा तो इसको यहाँ क्या दिखाई देगा, ये कहां से आ रहा है, ये I2 से आ रहा है। तो मिरर के लिए ये क्या होगा, I2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा काम करेगा। चलो अब निकालो, तो इसमें हमें आप लोग के लिए अभी टास्क क्या है, मिरर के कारण कहां इमेज बनेगा, वी फाइंड दी V। चलो इतना कैलकुलेट करो तो पहले बेटे, तब आगे मैं बढ़ता हूं। पहले शिफ्ट निकालो, ये कितना शिफ्ट हुआ, O से 5 आ गया। चलो शिफ्ट कितना आ गया, T1 - 1/μ। T दिया है 15, 1 - 1.5, ये कट गया 10, 5 2 जा 5 3 जा, यानी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किधर, राइट, 5 सेंटीमीटर राइट, ये 5 सेंटीमीटर। अब चलो आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा मिरर के लिए, ध्यान से देखो, ये 25 दिया हुआ है प्लस 15, और ये 5 सेंटीमीटर से 20 ऐड करोगे, तीनों ऐड करोगे 60 हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, अब फॉर्मूला में जब यूज करेंगे 1/v + 1/u, अब F क्या होगा, हमेशा निगेटिव होता है कनकेव के लिए, रे इधर गया पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गया मिरर के लिए, ठीक है। F कितना हो गया, -40, और U कितना हो गया, -60, वैल्यू रख के भी निकालो। कौन सा 10, ये वाला, ये डिसमल हटा है, ऊपर 10 कर दिए, हाँ। हाँ, अब क्या ये सही आंसर है, 99% बच्चे यही टिक करेंगे। कितना आ गया भी, ऑप्शन में दिया रहेगा, 120 भी दिया हुआ ऑप्शन में, 100 दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस तरह से 4 बिट है इसका, राइट। क्या 120 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, जब बोलने का मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही, 100%। अब यहां पे देखो, यहां गलती क्यों हो रही है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 25, यदि मेरा वैल्यू 25 से कम आता तब इधर कहीं बन जाता इमेज,
यदि वैल्यू 120 के जगह पर 25 से कम आता तब तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये पोल और P और A के बीच में कहीं इमेज बन जाता। लेकिन वैल्यू क्या आ रहा है 120 सेंटीमीटर, वो भी किधर माइनस साइन, यानी इधर ही, यहां से ये 120 सेंटीमीटर, यही हुआ ना। अब ये 120 ये तो फिर दोबारा इससे फिर रिफ्लेक्शन करेगा, 25 से कम रहता तो दोबारा रिफ्लेक्शन इससे नहीं होता, ग्लास से फिर दोबारा सारा प्रोसेस कम होगा। अब ये टकरा कर जो आएगा 120 से कम रहता तब तो इधर ही रह गया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा 120। इट मींस फिर सारा ये फिनोमेना चालू, तो जो रे रिफ्लेक्ट किया फिर ग्लास स्लैब के कारण दोबारा शिफ्ट होगा, दोबारा शिफ्ट, तो अगेन फिर शिफ्ट निकालेंगे। ठीक है, शिफ्ट आएगा 5 सेंटीमीटर ही, शिफ्ट आएगा 5 सेंटीमीटर ही। ठीक है, शिफ्ट आया 5 सेंटीमीटर। अब आंसर में दिया हुआ है 115 भी दिया हुआ है, 125 भी दिया हुआ, 100 भी दिया हुआ, 120 भी दिया हुआ। अब वो शिफ्ट किधर होगा, ये तो 120 बन गया, ठीक है, 120 सेंटीमीटर ये दे रहा है ना, तो शिफ्ट जो होगा ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या निकले यहां से 120 सेंटीमीटर पे बना इमेज। लेकिन रिफ्रैक्शन ये मान लेते हैं फाइनल इमेज जो भी है IF, लेकिन ये IF ये जो शिफ्ट आया इधर होगा कि इधर होगा 5 सेंटीमीटर, किधर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि वैल्यू पॉजिटिव आया है तो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब यहां पर क्या है, इंसिडेंट रे इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे, इंसिडेंट रे इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे, इस यहां पर शिफ्ट फाइनल शिफ्ट के लिए उसको मानेंगे ऑब्वियस, क्योंकि इसके अब ये रे शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो कहानी सब क्लोज हो गया, इस कहानी से शिफ्ट भी मिल गया 120 सेंटीमीटर माइनस 120 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ये सब तो रहेगा ही नहीं, इंसिडेंट रे ये हो गया, डायरेक्शन क्या होगा कौन सा पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा ना, रे इधर जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो शिफ्ट किधर हो गया 120 से इधर 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट खाली बढ़ा हुआ। हाँ चलो दोबारा, किधर है इंसिडेंट रे, ये हो गया, ये तो डिसाइड फाइनल, फाइनल हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इस ग्लास के लिए यही इंसिडेंट रे रहेगा ना। डायरेक्शन किधर, ये किधर जा रहा, इधर, जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना है। शिफ्ट का वैल्यू क्या आया है 5 सेंटीमीटर, तो जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन जो है इंसिडेंट रे का उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो फाइनल इमेज ये 120 यहां पर बना है, तो 120 के लिए इसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया बेटे। तो ये भी बच्चे यहां गलती करते हैं, एक तो यही नहीं पकड़ेंगे कि 25 से कम है, ये जनरली मेंस के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन एडवांस कोर्स हाँ इसमें से छोटा छोटा पार्ट निकाल कर दे सकता है। अब इसको 2-3 प्रॉब्लम्स हम लोग बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव अच्छा। तो ये सारे पॉइंट्स को, ये इस प्रॉब्लम में सारे कॉन्सेप्ट को मिक्सअप किया गया है, इसको जाके दोबारा फिर से बनाइएगा कि कॉन्सेप्ट आपका रिवाइव दोबारा हो जाए। ठीक है बेटे, तो इस तरह के शिफ्ट का प्रॉब्लम इतना काफी है, इतना यदि आप समझ लेते हो प्रॉब्लम एक अटक बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए इसके प्रीवियस वाला जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग किए हैं बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में अपना
सिंपल शिफ्ट निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए उतना काफी है। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाला है जो स्लैब वाला, वो क्वेश्चन रिपीट किए हुए है और हर जगह मटेरियल मिलेगा, हर जगह ये भी क्वेश्चन हर जगह मिलेगा, एवरीवेयर। ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं क्लास को।